हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हुजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर जी, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, वो कौन सा कर्तव्य है जो प्रभु हमें आज के वचन के द्वारा सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। यदि आज हम प्रभु के वचन से दूर हैं, जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है, यदि हम वो नहीं कर रहे, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि समय नज़दीक है और प्रभु जल्द बादलों पर हमें लेने के लिए आ रहे हैं। यदि आप तैयार होगे तभी आप प्रभु के साथ उठाए जाओगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज का वचन आपसे बात कर रहा है और जो आपको आज का वचन सिखाएगा, यदि आप उस वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा और आपकी सोच बदल जाएगी, आपका उठना बैठना बदल जाएगा प्रभु यीशु के सामर्थी और जिंदा नाम से। हालेलुया। आइए जब हम आज देखते हैं आज के वचन को, रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 8 आयत से जब हम 10 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें कैसे रहना है। हालेलुया। जब हम देखते हैं 8 आयत को, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि आपस में प्रेम को छोड़, ये जरूरी है कि हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। यदि हम प्रेम रखते हो, और प्रभु का वचन हमें सिखाता है क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की। हालेलुया। और जब हम 9 आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि जे की व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखा। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और भी जो प्रभु की आज्ञा है, पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो तो ये सारी जो आज्ञा है इस प्रेम में आ जाती है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि हम प्रेम करें, जब हमारे हृदय में अपने पड़ोसी के लिए प्रेम होगा, तो हम कभी भी उसके लिए बुराई नहीं कर सकते, ना ही कभी उसके लिए बुरा सोच सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। यदि आज हम प्रेम रखते हैं अपने पड़ोसी से, तो हम प्रभु की व्यवस्था को पूरा करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें, हम नींद से जाग जाएं, क्योंकि परमेश्वर जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। एक और आयत को हम देखते हैं, जब हम 12 आयत को देखते हैं, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर
ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि 12 आयत में जब हम पढ़ते हैं कि रात बहुत बीत गई, कि बहुत समय बीत गया है, कि आप पाप में पड़े हो और दिन निकलने पर है, कि दिन निकलने पर है, सवेरा होने वाला है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु जल्द बादलों पर हमें लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अंधकार के कामों को हमें छोड़ना है और ज्योति के हथियार बांध लेने हैं। ज्योति कौन है? ज्योति प्रभु यीशु है। हालेलुया। यदि आज हम अपने पाप को मानकर छोड़ते हैं और ज्योति की खोज में लगे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहते हैं और उसके हथियार, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि ज्योति के हथियार बांध लो। ज्योति के हथियार कौन से हैं? कि प्रभु के वचन में हमें चलने की जरूरत है। जो प्रभु की आज्ञा है उस आज्ञा को अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है, तभी हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस समय है आपके पास और मेरे पास, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु जल्द बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। यदि आज आपके जीवन में इस बात की कमी है कि आप अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम नहीं कर रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आज आप इससे दूर हो, प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है और आपको कह रहा है कि यदि तुम प्रेम रखते हो अपने पड़ोसी से तो तुम व्यवस्था को पूरा करते हो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें। थैंक यू फादर, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और मेरे परमेश्वर, जो आज का वचन आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर, कि आपने हमें सिखाया कि हमें एक दूसरे के प्रति कैसा कर्तव्य रखना चाहिए और कैसे हमें प्रेम करना चाहिए। मेरे परमेश्वर, यदि आज हमारे जीवन में प्रभु इस बात की कमी है मेरे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमें छुए और आज़ाद करे। माइटी नेम जीसस। थैंक यू फादर, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु, जैसे मेरी आवाज़ प्रभु आपके बच्चों के कानों तक जा रही है प्रभु, आपकी पाकरू की हुजूरी आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। माइटी नेम जीसस। मेरे परमेश्वर, आप अद्भुत और अजीब कामों को करने की ताकत रखते हो मेरे परमेश्वर। आप लंगड़ों को चलाने की सामर्थ्य रखते हो मेरे परमेश्वर। आप बंद आँखों को खोलने की ताकत रखते हो मेरे परमेश्वर। पिता, मेरी प्रार्थना है आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके बच्चों की आँखों से प्रभु वो पर्दा हट जाए मेरे परमेश्वर, और पिता इनका जीवन बदल जाए, इनकी सोच बदल जाए, और मेरे परमेश्वर जो प्रेम इनके जीवन का हिस्सा बन जाए मेरे परमेश्वर जी, और ये आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए हर प्रतिदिन। मेरे परमेश्वर दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। सभी को जय मसीह की।